बंदरों की लगभग 260 प्रजातियां होती हैं। ज्यादातर प्रजाति के बंदर पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन कुछ जमीन या पहाड़ी इलाकों में भी रहते हैं। बंदर सर्वहारी जीव है, जो पेड़ पौधों में लगे फल और मांस भी खाते हैं। बंदरों का जीवन काल लगभग 10 से लेकर 40 साल तक का होता है। बंदरों की एक ऐसी प्रजाति जिसे बबून कहते हैं, वो लगभग 40 साल तक जीवित रह सकती हैं। चार्ल्स डार्विन के मानव विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे यानी इंसानों के पूर्वज बंदर थे। दुनिया का सबसे छोटा बंदर लगभग चूहे जितना होता है। ज्यादातर बंदर की प्रजातियों की पूंछ होती है। बंदरों में लगभग 32 से 36 दांत होते हैं। बंदर दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर। बंदरों की पूंछ बहुत ही ताकतवर होती है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में बंदर नहीं मिलते। कुछ बंदर इंसानों की तरह ही खाने को धोकर खाते हैं। बारिश के मौसम में कुछ बंदरों को बहुत छींक आती है। वर्तमान समय में कुछ बंदरों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। बंदर अक्सर दिन के समय में सबसे ज्यादा फुर्तीले होते हैं। माना जाता है कि बंदर इस धरती में करीब 50 लाख साल से मौजूद है। बंदरों और इंसानों का डीएनए 98% तक एक समान होता है। फिंगरप्रिंट केवल इंसानों के ही अलग नहीं होते, बल्कि बंदरों के भी अलग अलग होते हैं। पातास बंदर की प्रजाति जमीन पर लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। बंदर का आईक्यू लेवल 174 होता है। वो गिनती भी गिन सकते हैं। मादा साथी को सेक्स के लिए लुभाने के लिए बंदर सबसे पहले अपने हाथों में पेशाब करते हैं और फिर अपने शरीर में मलते हैं। कुछ बंदरों की आवाज लगभग 3 मील तक सुनाई देती है। क्या आपको पता है, एक बंदर को 1949 में चांद पर भी भेजा गया था, लेकिन दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई थी। बंदरों की कुछ प्रजाति अलग अलग रंग को देख सकती है, तो कोई कुछ प्रजाति केवल सफेद और काले रंग को ही देख पाती है। बंदर की सबसे बड़ी प्रजाति मैड्रिल है। मैड्रिल प्रजाति के बंदर की लंबाई लगभग 1 मीटर और वजन लगभग 36 किलोग्राम तक होता है। बोनोबो बंदर इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं जो अभी तक जीवित हैं। बंदरों में भी इबोला रेस्टन, बी वायरस, पीत ज्वर आदि रोग होते हैं जो इंसानों में भी होते हैं। बंदर भी जम्हाई लेते हैं। अगर कोई बंदर जम्हाई लेते हैं तो इसका मतलब वो थका हुआ है। बहुत सारे बंदर पूरे जीवन का लगभग 80% समय आराम करने में बिताते हैं। दवाई परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बंदरों का उपयोग किया जाता है। जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां बंदरों को वेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बंदर की सबसे छोटी प्रजाति पाएगी मरमोसेट या सेबुला पाइगमिया है। बंदरों का एक समूह कुछ बंदरों से लेकर 12 बंदरों तक होता है। एक दूसरे से संवाद करने के लिए बंदर आवाज, चेहरे के भाव और शारीरिक हरकतों का इस्तेमाल करते हैं ना। बेबून बंदर 30 से अधिक ध्वनियों का इस्तेमाल आपस में संवाद करने के लिए करता है। एक प्रजाति को छोड़ अधिकांश प्रजाति के बंदर दिनचर होते हैं। नाइट मंकी, जिन्हें आउल मंकी भी कहा जाता है, ये बंदरों की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो रात्रिचर है। बंदरों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, पुरानी दुनिया के बंदर, यानी जो बंदर एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। दूसरा, नई दुनिया के बंदर, यानी जो अमेरिका में पाए जाते हैं। स्पाइडर मंकी की पूंछ इतनी मजबूत होती है कि वो पूंछ के सहारे अपने पूरे शरीर के वजन को उठा सकता है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि बंदर एकमात्र ऐसा जानवर है जो हम इंसानों की तरह केले को छीलकर खाता है। गांवों में लोग बंदरों के उटपटांग हरकतों से काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि बंदर जितना खाते हैं उससे ज्यादा बर्बाद कर देती है। अगर आप गांव से हो तो आपने भी कभी न कभी बंदरों को घर या खेतों से जरूर भगाया होगा। दूसरे बंदर को मुसीबत में देख सभी बंदर उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। इससे बंदरों की एकता का पता चलता है। मलेशिया और थाईलैंड में नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़ने के लिए बंदरों को प्रशिक्षित किया जाता है। मादा बंदर की गर्भधारण की अवधि लगभग 5 महीने से लेकर 8 महीने तक होती है। बंदर की पुच्छ की नोक बहुत ही संवेदनशील होती है, जिससे चीजों को छूकर महसूस किया जाता है। बहुत से लोग बंदर को पालते भी हैं। बंदर सामाजिक प्राणी है जो झुंड में रहना पसंद करते हैं। बंदरों के झुंड को टुकड़ी